अजमेर से बड़ी खबर है। पुलिस के जवानों को अब साप्ताहिक विश्राम। आज गेगल थाने से इसकी शुरुआत होगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये पहल की थी और डीजीपी उमेश मिश्रा के आदेश पर दूसरा पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू। गेगल के बाद अजमेर में फिर कामयाब होने पर पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा और ये एक बड़ी पहल, क्योंकि कहा जाता है पुलिस की नौकरी के लिए कि 24 घंटे 365 दिन पुलिस को अपनी नौकरी पर मुस्तैद होना होता है, लेकिन ऐसे में एक दिन उनके लिए और उनके परिवार के लिए या फिर सेहत से जुड़े किसी भी मुद्दे के लिए किसी भी तरह से वर्कलोड ना हो, इसको लेकर के गेगल से आज ये शुरुआत की साप्ताहिक एक दिन की छुट्टी। और अजमेर में फिर ये सक्सेसफुल अगर होती है पूरी प्रक्रिया तो उसके बाद पूरे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। और लागू जब किया जाएगा तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भी थाने से एक दिन जितने भी पुलिसकर्मी उस दिन के ऑफ पर हैं या फिर जिन्हें लीव दिया गया है, एक रिलैक्सेशन डे उनका इस तरह से आप कह लीजिए या फिर समझ उस तरह से ले लीजिए, तो उसके बाद भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कैसी होगी, किसी भी तरह से जो पुलिस की गश्त है या पुलिस की जो टीम है वो उतनी ही बैलेंस रहे जितनी की आम 7 दिनों में रहती है। पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए। शुभम, डीजीपी उमेश मिश्रा की बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि पुलिस की नौकरी के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे 365 दिन, लेकिन साप्ताहिक विश्राम अब पुलिस जवानों को मिलेगा। ये शुरुआत गेगल से, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने आदेश जारी करते हुए साप्ताहिक अवकाश देने की जो मंशा थी उसको लेकर के पायलट अभियान के तहत जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको चुना गया और उसके तहत अब ये शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी एक ट्रायल के रूप में अजमेर का जो गेगल थाना उसको चिन्हित किया गया है, जहाँ पर कांस्टेबल को जो पुलिस का जवान है उसको साप्ताहिक अवकाश दिया गया है। अगर यहाँ पे ये सफल होता है तो फिर अजमेर जिले के अंदर पूरे में लागू किया जाएगा और पूरे में लागू करने के बाद इसको पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले भी जो थानों के अंदर जनसुनवाई वाली बात की थी, जो 1.5 घंटे का जो थानाधिकारी है उनको बैठने के लिए समय चिन्हित किया जाता है, उसकी भी शुरुआत अजमेर से की गई थी। उमेश मिश्रा जब डीजीपी बनने का पहली बार अजमेर आए तो उस दौरान बैठक के अंदर उन्होंने यही निर्देश दिए थे कि 1.5 घंटा अगर थानाधिकारी थाने पर बैठेगा तो जो परिवादी है वो थाने पर ही पहुंचेगा और अपनी परिवेदना थानाधिकारी के सामने पेश कर सकता है। उसके बाद ये सफल हुआ। उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उसका इम्पैक्ट ये आया कि अब जो परिवादी है जो डायरेक्ट एसपी के पहुंचते थे, उच्च अधिकारी के पास पहुंचते थे, वो सीधे थाने पहुंच रहे और थाने पर उनकी सुनवाई भी हो रही है। उसी के तहत जो जवान है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार जवान हर परिस्थिति के अंदर अपनी नौकरी जो है, अपनी ड्यूटी जो है उसको पूरी तरीके से करता है और अपने पारिवारिक जो वेदना है उनको आगे बढ़ा नहीं पाता है, जिस कारण से उनको काफी दिक्कत होती है और मानसिक संतुलन भी थोड़ा कहीं ना कहीं बिगड़ता है, जिसको लेकर उमेश मिश्रा जो डीजीपी है उन्होंने इस बात को समझा और जवानों की पहल पर उन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको भी चालू किया है। और अभी अजमेर का जो गेगल थाना है वहां पर इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। उसके बाद ये शुरुआत जो है वो पूरे अजमेर जिले में की जाएगी और अगर ये सफल होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर भी लागू किया जाएगा। चलिए शुभम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और ये बड़ी पहल, पूरी जानकारी और लेंगे जयपुर से हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी पहल है डीजीपी उमेश मिश्रा की, क्योंकि लगातार कुर्सी संभालते ही उन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी और बड़े फैसले लिए हैं जो कि प्रभावी भी पुलिसकर्मियों को, पुलिस के जवानों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश जिसकी बहुत दरकार भी थी। क्या जानकारी इसको लेकर और पूरी विस्तृत? खबर बड़ी है और जैसा आपने कहा कि जब उन्होंने ज्वाइन किया है इसी महीने की 3 तारीख से, तब से उन्होंने बुनियादी ऐसे फैसले लिए हैं जो काफी समय पहले ले लेने चाहिए थे। जैसे उन्होंने सबसे पहले फैसला लिया कि दोपहर में 12 से 1:30 बजे तक जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, एसएचओ, डिप्टी एडिशनल एसपी, आईजी, सबको अपनी चैम्बर में बैठ के परिवादियों को सुनना पड़ेगा। और उसी क्रम में ये दूसरा फैसला है, ये अधिक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से पुलिसकर्मी साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे हैं कि उनको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से ये व्यवस्था पुलिस में लागू हो नहीं पा रही थी। कागजों में कई बार इसकी चर्चा चली, लेकिन आज फाइनली जो अजमेर का गेगल थाना है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है और वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया जा रहा है। यानी कि ये चेक किया जाएगा कि प्रैक्टिकली ये जो शुरुआत है वो पुलिस में कितनी संभव है, कहीं उससे पुलिसिंग प्रभावित तो नहीं होगी। जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की चुनौती रहती है पुलिस के सामने, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तय है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है पुलिस मुख्यालय ने कि अगर अजमेर में इसकी अच्छी शुरुआत हुई, अच्छे इसके नतीजे आए, तो पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू होगी। और जो पुलिस कर्मियों की शिकायत रहती है नौकरी में आने के बाद भी कि जिस तरीके से बाकी सरकारी जो कार्मिक होते हैं उनको एक दिन का वीक ऑफ मिलता है, आराम मिलता है, उस तरह का अवकाश अब पुलिस कर्मियों को भी मिल सकेगा। तो नजरें सभी की अजमेर के गेगल थाने पे है कि वहां से जब ये शुरुआत हो रही है तो किस तरह के नतीजे आते हैं। शिवेंद्र, क्या ये भी जानकारी, क्योंकि एक पहल है अपने आप में काफी बड़ी है, बिल्कुल जायज सी बात है, लेकिन गेगल को सबसे पहले क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या कोई एक लॉजिक था या फिर वहीं से सबसे ज्यादा क्या अजमेर को चुने जाने के पीछे कि यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाना चाहिए? देखिए, कहीं से तो इसकी शुरुआत होनी थी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गेगल से इसकी शुरुआत हो, कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। अब किसी भी उन्होंने सोचा होगा पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस मुख्यालय ने कहीं से इसकी शुरुआत करनी है, तो
क्यों ना अजमेर से इसकी शुरुआत की जाए। और जैसी जानकारी मेरे पास है कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सुझाव मांगे थे पुलिस मुख्यालय ने, और उसमें ये निकल कर आया था कि अजमेर में जो नफरी है वो ठीक ठाक है। अजमेर में स्टाफ की कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, पुलिसकर्मी अच्छी तादाद में, इसलिए अजमेर का चयन हुआ और आज अजमेर से इसकी शुरुआत हो रही है। और बाकी जो पुलिसकर्मी है वो इस शुरुआत को एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और अगर ये सही तरीके से प्रदेश में लागू हुआ तो पुलिसकर्मियों का जो सामाजिक जीवन है, जो उनका पारिवारिक जीवन है, वो और बेहतर हो सकेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, कोशिश यही कि एक सोशल लाइफ जो होती है इंसान की किसी भी प्रोफेशन में, अगर वो मेंटेन रह सके और मनोबल और आत्मविश्वास उत्साह इससे बहुत बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, साथ बने रहने के लिए।